पाकिस्तान में जरा सी भी शर्म, हया, गैरत, आत्मसम्मान, इज्जत, ईमान है भी कि नहीं है? पाकिस्तानी मोहसिन नकवी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए और उस ट्रॉफी को अपनी जेब में रखकर अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष ट्रॉफी चोर मोहसिन नकवी चुल्लू भर पानी में छलांग मार भी दें, हमारी सलाह मान भी लें, तो यकीन मानिए ट्रॉफी चोर नकवी तो डूब जाएंगे, लेकिन टीम इंडिया की खेल के मैदान में खून पसीने से कमाई गई ट्रॉफी तैर कर ऊपर आ जाएगी। जी हां, भारत ने मैदान में पसीना बहाया, एशिया कप 2025 जीता, लेकिन ट्रॉफी पर कब्जा जमाए बैठे हैं मोहसिन नकवी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ पर सनसनीखेज आरोप है कि उन्होंने विजेता टीम को ट्रॉफी सौंपने की बजाय उसे होटल ले जाकर हथिया लिया, उस पर कब्जा जमा लिया। यह हरकत न सिर्फ खेल भावना के खिलाफ है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट की साख पर भी सवाल खड़े कर रही है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। तो बीसीसीआई इस बेशर्मी से तिलमिलाई हुई है और अब दुबई पुलिस में चोरी का मामला दर्ज करवाने पर गंभीरता से विचार करे। जी हां, ट्रॉफी चोरी का आरोप अब थाने तक पहुंचेगा। सवाल अब यह खड़ा होता है कि क्या एशिया कप की ट्रॉफी खेल का सम्मान है या सियासी मोहरा बन चुकी है? भारत के फाइनल जीते अब 72 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और मोहसिन नकवी ने ना तो ट्रॉफी भारत को सौंपी है और ना ही उसको एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर भेजा है। मंगलवार को एसीसी की बैठक में जोर शोर से यह विवाद उठा और कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने इसका विरोध भी किया, लेकिन मोहसिन नकवी टस से मस नहीं हुए, अपनी जिद पर अड़े रहे और ट्रॉफी उनके होटल के कमरे में पड़ी रही। अब बीसीसीआई ने सख्त कदम उठाने का मन बना लिया है और वो मोहसिन नकवी पर ट्रॉफी चोरी और जबरन कब्जा की शिकायत लिखित रूप से दुबई पुलिस को करने का मन बना चुके हैं। सूत्रों की माने तो बोर्ड ने मोहसिन नकवी के 72 घंटे का समय दिया है और इस दौरान वो ट्रॉफी एसीसी ऑफिस नहीं पहुंचाते हैं तो आधिकारिक रूप से दुबई पुलिस में केस दर्ज कराया जाएगा और ऐसा होता है तो मोहसिन नकवी की गिरफ्तारी होना तय है और उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। मोहसिन नकवी दुबई छोड़कर ट्रॉफी के साथ पाकिस्तान ना भाग पाएं, इसके लिए भी बीसीसीआई यूएई में लगातार बात कर रही है। दुबई में अपराध दर काफी कम है और यहां के कानून हर तरह की आपराधिक गतिविधि पर सख्त सजा का प्रावधान रखते हैं। एक कर्मचारी द्वारा यानी अपने एम्प्लॉयर की संपत्ति चुराने पर एक एम्प्लॉय ने अपने एम्प्लॉयर जहां पर वो नौकरी करता था उसने वहां की कोई संपत्ति चुरा ली थी, उस पर 5 से 7 साल तक की कैद की सजा वहां के कानून के मुताबिक हो सकती है और इस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दुबई में चोरी या जबरन कब्जे के लिए सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है और इसमें कम से कम 6 महीने की कैद से लेकर 3 साल तक की कैद के साथ जुर्माना भी शामिल हो सकता है। कुछ गंभीर चोरी के मामलों में 3 से 15 साल तक की कैद हो सकती है, यानी यूएई के कानून के मुताबिक। और मोहसिन नकवी के खिलाफ मामला दर्ज होते ही उनको लंबे समय तक जेल की चक्की पीसनी पड़ सकती है, जेल की हवा खानी पड़ सकती है, जेल में रोटी खानी पड़ सकती है। बीसीसीआई ने मोहसिन नकवी को साफ तौर पर कहा है कि ट्रॉफी भारत को सौंपी जाए। हालांकि मोहसिन नकवी की जिद कम नहीं रही है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नकवी ने बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की अपील भी ठुकरा दी। राजीव शुक्ला ने मंगलवार यानी 30 सितंबर को एसीसी की बैठक में एशिया कप ट्रॉफी भारत को सौंपने की मांग पुरजोर तरीके से रखी, लेकिन नकवी का कहना था कि ट्रॉफी लेने के लिए भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को एसीसी ऑफिस आना होगा। क्यों भाई, क्यों आए तुम्हारी चौखट पर? तुम्हारे अब्बू के नौकर हैं क्या? टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव नहीं आएंगे। दरअसल एशियन क्रिकेट काउंसिल यानी एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी और बीसीसीआई के अधिकारियों के बीच 30 सितंबर को वर्चुअल मीटिंग हुई, जिसमें जमकर बहसबाजी ट्रॉफी को लेकर हुई। भारतीय खिलाड़ियों ने एशिया कप 2025 का खिताब जीतने के बाद पीसीबी के चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। इस पर अब एक रिपोर्ट सामने आई है कि मोहसिन नकवी भारतीय टीम के इस बर्ताव से, इस बिहेवियर से नाराज हैं और उन्हें मंच पर एक कार्टून की तरह खड़ा रहना पड़ा। यह उन्होंने कहा राजीव शुक्ला से कि मुझे कार्टून की तरह खड़ा रहना पड़ा। अब भाई आप जो हैं वही तो दिखाई देंगे। वैसे टीम इंडिया ट्रॉफी लेने के लिए नहीं आई थी, पहले ही मना कर दिया था। मोहसिन नकवी ट्रॉफी और विनिंग मेडल्स के साथ मंच पर इंतजार करते रहे, लेकिन भारतीय टीम की तरफ नहीं देख रहे थे जब भारत की टीम अपने व्यक्तिगत पदक लेने के लिए, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज लेने के लिए वहां पर आई थे। लेकिन जब भारतीय खिलाड़ी और कप्तान सूर्य कुमार यादव ट्रॉफी लेने नहीं आए, उन्हें नहीं पुकारा गया, तो नकवी मंच से उतरे
ट्रॉफी लेकर अपने होटल चले गए। अब पीटीआई न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट यह दावा कर रही है कि मोहसिन नकवी मेडल और ट्रॉफी टीम इंडिया को देने के लिए तैयार तो थे, लेकिन खिलाड़ी उसे लेने नहीं आए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई के राजीव शुक्ला और आशीष शेलार ने नकवी से कहा कि ट्रॉफी एसीसी के दुबई ऑफिस पे आप रखवा दीजिए, वहां से हम कलेक्ट कर लेंगे, जहां से बाद में बीसीसीआई उसे भारत लाकर खिलाड़ियों को सौंप देगी। बीसीसीआई ऑफिशियल्स ने साफ कहा कि हम वैध विजेता हैं, हम लीगल विनर हैं और हमें ट्रॉफी चाहिए। बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने मोहसिन नकवी के इस रवैये को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और खेल भावना के खिलाफ करार दिया। उन्होंने कहा, हमें फैसला लिया था कि मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो ट्रॉफी और मेडल्स लेकर भाग जाएं। यह शर्मनाक है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही कप भारत को सौंपा जाएगा। इस टकराव के बाद बीसीसीआई के अधिकारियों ने जोर देकर कहा है कि अब एशिया कप ट्रॉफी भारत को हैंडओवर की जाए। जियो सुपर की रिपोर्ट, यानी ये पाकिस्तान का मीडिया हाउस है, उसके मुताबिक एसीसी की बैठक में इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो सकता है। हालांकि अपुष्ट सूत्रों से यह भी जानकारी आ रही है कि मोहसिन नकवी की तरफ से माफी मांगी गई है, लेकिन माफी मांगी गई है तो माफी मांगने का मतलब यही होता है कोई गलती आपने की है तो उसका पश्चाताप आपको करना होगा। उस गलती जो आपसे हो गई है या आपने जानबूझकर कर दी है तो उसके पश्चाताप के तहत आपको यह ट्रॉफी भारत को देनी चाहिए। लेकिन स्थिति अब यह है कि भारत ने एशिया कप 2025 तो जीत लिया, लेकिन ट्रॉफी अब भी मोहसिन नकवी के पास है। यह मामला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि आईसीसी की बैठक में भी बीसीसीआई की तरफ से शिकायत की जाएगी। यह बात जरूरी है। और एक बात और यहां पर महत्वपूर्ण बतानी हो जाती है, क्योंकि एसीसी के 5 स्थायी सदस्य हैं। इन 5 स्थायी सदस्य के साथ हम अगर देखें तो कुल मिलाकर अस्थायी मेंबर्स को भी जोड़ दिया जाए तो इसकी संख्या 13 हो जाती है। 5 इसके परमानेंट मेंबर हो गए भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश। और इन 5 परमानेंट मेंबर्स की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान को छोड़कर अफगानिस्तान हमारे साथ है, हमारे साथ श्रीलंका है, हमारे साथ भारत का वोट तो है ही है, और बांग्लादेश की ये बात कही जाए तो क्रिकेट की अगर बात होगी तो बांग्लादेश आधा इधर और आधा उधर हो, लेकिन अगर किसी प्रस्ताव की बात आएगी तो वो पाकिस्तान के खिलाफ होगी। तो 5 स्थायी मेंबर्स की तो हमारे साथ में वोट है ही है, क्योंकि ये प्रस्ताव लाकर मोहसिन नकवी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई भी एसीसी के जरिए की जा सकती है। बाकी जो 8 सदस्य हैं, मसलन नेपाल हुआ, हांगकांग हुआ, यूएई या इसके अलावा जो और बाकी एशियाई टीम्स हैं, वो भारत को दगा नहीं दे सकते, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से लगातार इन नॉन मेंबर सदस्यों को फंड उपलब्ध किया जाता है। इनको खेलने के लिए, इनके क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, इनको ट्रेनिंग देने के लिए बड़ी संख्या में पैसा दिया जाता है। आर्थिक तौर पर भी, नैतिक तौर पर भी समर्थन दिया जाता है। तो हर लिहाज से, कानूनी तौर पर देखें, नैतिक तौर पर देखें या फिर राजनीतिक तौर पर देखें और कूटनीतिक तौर पर देखें, बीसीसीआई पूरी कोशिश करिए कि न सिर्फ जल्द से जल्द ये ट्रॉफी भारत में आ जाए और इसके साथ ही मोहसिन नकवी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।